श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। लोक और परलोक दोनों का साधन करें। प्यारे लोगों, शरीर में बल हो और हृदय में भी बल हो तो हृदय का बल शरीर बल से विशेष समझिए। शरीर बल होता है अन्न खाने से। केवल पौष्टिक दवाओं का सेवन करें और भोजन नहीं करें तो पौष्टिक दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। संसार का काम करने वाले और पारलौकिक काम करने वाले दोनों को भोजन चाहिए। भोजन को अन्न ब्रह्म कहते हैं। इसकी प्राप्ति होनी चाहिए और मोक्ष की भी प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को। शरीर में बल हो जाए और मुक्ति का साधन न हो तो उसका बल कम होता है। आखिर काम मोक्ष का ही है, इसलिए साधन करना चाहिए। असली काम है ध्यान करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जितना ध्यान पर कहा उतना प्राणायाम पर नहीं कहा। प्राणायाम का कोई खास अध्याय भी नहीं है, लेकिन ध्यान योग का एक खास छठा अध्याय है। शरीर बल के लिए भोजन चाहिए, अन्न के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। एक मुनि बालक था। उसने बहुत से शास्त्र पढ़े थे। इससे उसको अपनी विद्या का अहंकार हो गया था। उसके पिता ने उसके मनोभाव को जान लिया। उसने पुत्र से कहा कि तुमने एक शास्त्र नहीं पढ़ा है। पुत्र ने पूछा, पिताजी कौन सा शास्त्र मैंने नहीं पढ़ा है। पिताजी ने कहा, पहले 7 दिन तक उपवास करके आओ तब बताऊंगा। वह बालक 7 दिन तक उपवास करके आया। पिता उससे शास्त्र की बातें पूछने लगा। पुत्र ने कहा कि पिताजी, अन्न के बिना मुंह से आवाज नहीं निकलती है, क्या बताऊं। पिता ने कहा, अच्छा जाओ भोजन करके आओ। जब वह भोजन करके आया तब पूछे जाने पर शास्त्रों की बात कहने लगा। उसके पिता ने पूछा, समझा। बालक ने कहा, मैंने कुछ नहीं समझा। पिता ने कहा, अन्न उपार्जन करने की विद्या तुम नहीं जानते हो। अन्न उपार्जन करने के लिए परिश्रम करो। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि एक ही पक्ष में रहकर काम नहीं चलता है। इसलिए हम लोग संसार का भी काम करें और ध्यान भी करें। इस ध्यान का संस्कार दूसरे जन्म में भी भजन कराएगा। ध्यान करने वाला एक ना एक दिन संसार चक्र से छूट जाएगा। इसलिए संसार और परलोक दोनों का साधन करना चाहिए। यही थोड़ा सा कह दिया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में। लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गेहूं नहीं लिया जाएगा। दिनांक 13/5/1984 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग के पश्चात पूज्य गुरुदेव अपने शयन करने के आसन पर सब आसन से लेटे हुए थे। मैं इनके समीप बैठा हुआ था। उस समय इनकी ओर देखने से ऐसा महसूस हो रहा था कि ये अपनी आंखें बंद कर कहीं दूर की चीजों को देखते हुए विचार निमग्न है। पूर्वाह्न लगभग 9 बजे एकाएक कुछ ऊंचे स्वर में कटिहार जिले के मनिहारी बाजार के एक पुराने सत्संगी का नाम लेते हुए बोलने लगे, तुम जो मेरे भंडार में गेहूं देने के लिए ला रहे हो सो नहीं लिया जाएगा। इतना कहकर मौन हो गए। संध्या 7 बजे जब आप कुल्ला आचमन करके ध्यानाभ्यास करते
उस समय भी आप अपने आसन पर लेटे लेटे ही उस व्यक्ति का नाम लेते हुए कुछ ऊंचे स्वर में बोलने लगे। वह आश्रम के प्रथम फाटक पर आ गया। भंडार में देने के लिए 1 मन गेहूं लाया है और उसकी बहुआ धर्मपत्नी 86 रुपए लाई है, सो मत लेना। उस व्यक्ति के आने की सूचना किसी को नहीं थी। वह व्यक्ति आश्रम के प्रथम फाटक पर आ गया है, इसकी जानकारी भी आपको नहीं दी गई थी। आप तो अपने अंतर्दृष्टि से देखकर सभी बातें बोल रहे थे। जैसे ही आप यह कहकर चुप हुए कि वह आश्रम के प्रथम फाटक पर आ गया है, उसके 4-5 मिनट के बाद ही वह व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी के साथ आपके दर्शनार्थ आपके कमरे में आ गया। पूर्व परिचित रहने के कारण मैंने उनसे पूछा, आप मनिहारी से कब चले थे? वे बोले 9 बजे के स्टीमर से चले थे। फिर मैंने पूछा, साथ में क्या लाए हैं? वे बोले, भंडार में देने के लिए 1 मन गेहूं लाया हूं और अपनी धर्मपत्नी की ओर संकेत करते हुए बोले कि यह भंडार में देने के लिए 86 रुपए लाई है। मैंने पूज्य गुरुदेव की कही सभी बातों को उन्हें सुना दिया। पूज्य गुरुदेव की सभी बातें सुनकर वे बोले, इनकी जो मौज हो, मैं तो ले आया हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। बिना गुरु भक्ति के सुरत शब्द योग द्वारा परम प्रभु सर्वेश्वर की भक्ति में पूर्ण होकर अपना परम कल्याण बना लेना असंभव है। कबीर पूरे गुरु बिना पूरा शिष्य न होए, गुरु लोभी सिस लालची दुनिदाजन होए। कबीर साहब, जब कभी पूरे और सच्चे सद्गुरु मिलेंगे तभी उनके सहारे अपना परम कल्याण बनाने का काम समाप्त होगा। पूरे और सच्चे सद्गुरु का मिलना परम प्रभु सर्वेश्वर के मिलने के तुल्य ही है। जीवन काल में जिनकी सूरत सारे आवरणों को पार कर शब्दातीत पद में समाधि समय लीन होती है और पिंड में बरतने के समय उन्मुनी रहनी में रहकर सार शब्द में लगी रहती है, ऐसे जीवन मुक्त परम संत पुरुष पूरे और सच्चे सद्गुरु कहे जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।